इस वक्त हमें तमिलनाडु के वेल्लोर सिटी के वेल्लोर फोर्ट में, जहां ब्रिटेन सरकार मुस्लिम शासक टीपू सुल्तान और श्रीलंका के राजा विक्रमाराज सिंह को इसी किले के अंदर कैद करके रखा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैद करने के बाद तमाम लोगों का यहाँ नरसंहार हुआ था, जो कि अपने आप के इतिहास में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना। हालांकि वेल्लोर के जिला प्रशासन के द्वारा इसे म्यूजियम, मंदिर और चर्च के रूप में विकसित किया है, जिसमें पूरे देश विदेश के लोग यहाँ आते हैं, घूमते हैं और अपने इतिहास के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं वेल्लोर के फोर्ट वेल्लोर किला के बारे में विस्तार से आपको बताएं। भारत के दक्षिणी छोर में तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत वेल्लोर जिला के वेल्लोर फोर्ट अपने आप में आकर्षण के एक बहुत बड़ा केंद्र है। वेल्लोर जिला मुख्यालय में प्राथमिक पर्यटन के क्षेत्र में एक विकसित फोर्ट है। वेल्लोर किला सबसे प्रमुख मील का पत्थर है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान टीपू सुल्तान के परिवार और श्रीलंका के अंतिम शासक राजा विक्रमाराज सिंह को इसी किले में कैदियों के रूप में रखा गया था। इसमें एक चर्च, एक मस्जिद और एक मंदिर भी अवस्थित है। हमारा देश सदियों से परतंत्रता की हवा में ऊषा खा रहा था। इतिहास के गलियारे में झांक कर देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि जब जब देश पर कोई आतताई राज करने की कोशिश करता है तो हमारा देश उसका प्रतिकार भी करता है। और इसी तरह इस किले में भी 1806 ईस्वी में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला विद्रोह हुआ और विद्रोह के बाद अंग्रेज शासन को काफ़ी फजीहत झेलनी पड़ी। और इसीलिए इसी किले के अंदर सम्राट रंगाराय विजयनगर शाही परिवार का अंग्रेज शासकों के द्वारा नरसंहार कर दिया गया, ताकि कोई भारतीय फिर दूसरी बार अंग्रेजी शासकों के खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं कर सके। नमस्कार, इस वक्त हम हैं वेल्लोर के म्यूजियम में और देख सकते हैं वेल्लोर के म्यूजियम में महाराजा टीपू सुल्तान का ये गढ़ है। कहा जाता है कि यहाँ महाराजा से जुड़े तमाम इतिहास यहाँ पड़े हैं। जबकि हिंदू यानी सनातन धर्म की बात की जाए तो सनातन धर्म के तमाम देवी देवताओं के कला से युक्त मूर्तियाँ भी पड़े हैं। आपको ले चलते हैं म्यूजियम के अंदर और दिखाते हैं एक विशेष झलक। भारत विभिन्न संस्कृति और सभ्यताओं का देश रहा है और ऐसे में वेल्लोर सिटी के यह म्यूजियम अपने आप में एक नया बात सिखाती है। वेल्लोर म्यूजियम में सांस्कृतिक वैविध्य गैलरी के माध्यम से प्रदेश के साथ साथ देश भर के विभिन्न जनजातियों की प्राचीन संस्कृति और परंपराएं देखी जा सकती हैं। गुप्त काल से मुगल काल तक की समयावधि में सोने, चांदी वो अन्य धातु से बने प्राचीन सिक्के को भी रखा गया है। गुप्त काल और सल्तनत काल के करीब 100 से अधिक सिक्के यहाँ दिखाई दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वन्य प्राणी को जिस तरह से यहाँ उनके अंश को दिखाए गए हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। खास करके जीव विज्ञान के तमाम पहलुओं को छुआ गया है, जिससे आने वाले भविष्य, पक्षी और तरह तरह के जानवरों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तितलियाँ, तमाम तरह के पक्षी और उनके रहने के तमाम तरीकों की जानकारी इस म्यूजियम के माध्यम से रखा गया है। सबसे बड़ी बात यह देखी गई कि तमाम तरह की जानकारी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी परिलक्षित हो रहे थे। भारतीय भाषा में हिंदी भाषा की बात करें तो उसका संबंध संस्कृत से जुड़ा रहता है और संस्कृत से हमारी संस्कृति का एहसास होता है। पूरी भारतीय संस्कृति में इसकी व्यापकता है। हालांकि यह तमिलनाडु राज्य में है और तमिलनाडु में तमिल मुख्य भाषा है। उसके बाद भी अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का समावेशी इस म्यूजियम में देखने को मिला है। पूरी भारतीय संस्कृति में इसकी व्यापकता है, जिससे पूरे देश का वर्तमान दृश्य हमारी आंखों के सामने एक झलक में सुस्पष्ट दिखाई देने लगा है।
भारत एक है और हमेशा एक ही दिखेगा, क्योंकि हमारी संस्कृति ही एक है। इस म्यूजियम से यह स्पष्ट हो गया कि हमारा देश चाहे किसी भी राज्य में हो, हिंदी के प्रति अपनी सजगता और अपनी मातृत्व प्रेम का उजागर करता है। हिंदी और अंग्रेजी में तमाम कलाकृतियों के बीच हिंदी शब्दों का प्रयोग कर देशवासियों को देश के प्रति सर्वोत्भावन समर्पित होने का भी संदेश दिया है। खासकर के म्यूजियम में तमाम लोग अपने बच्चों के साथ आते हैं और अपने इतिहास की जानकारी के बारे में बतलाते हैं, जिसमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी का जो समावेशी है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखते हैं म्यूजियम की झलक और जानते हैं कि कौन कौन से वस्तुएं गुप्त काल से लेकर मुगल काल और मुगल काल से लेकर के आज तक के काल में प्रयोग किए जाते थे और किस तरह से उसे सहेज कर इस म्यूजियम में रखा गया है। देखिए एक झलक। नमस्कार, इस वक्त हम हैं भेल्लोर के शिव मंदिर, जो ऐतिहासिक है। सनातन धर्म को अपने आप जागृत करने वाला एक ऐसा मंदिर है जो अपने मन में सनातन के प्रति एक नया आयाम और नया भाव पैदा करता है। शांति शनि सद्भाव के साथ यहाँ तमाम लोग शिव के महत्व को जानने के लिए, दर्शन करने के लिए लोग पहुँच रहे हैं, ताकि भेल्लोर के ये ऐतिहासिक पल का दर्शन कर सकें। चलिए चलते हैं शिव मंदिर के कुछ ऐतिहासिक पल और जानते हैं यहाँ की क्या। भेल्लोर फोर्ट के अंदर अद्भुत और कल्पनीय शिव मंदिर का ये दृश्य अपने आप में सनातन धर्म के एक नया इतिहास को बताता है। शिव साक्षात देवाधिदेव महादेव हैं और दक्षिण भारत में
हालांकि लक्ष्मी नारायण और गणेश की पहली पूजा होती है, जबकि भेल्लोर फोर्ट के अंतर्गत शिव मंदिर के अद्भुत इस दृश्य को देखकर स्पष्ट होता है कि देवाधिदेव महादेव का गढ़ अपने आप में एक अलग स्थान रखता है। खास करके यहाँ के शिव मंदिर देखने योग्य है। अद्भुत नक्काशी के लिए जाने जाने वाला यह मंदिर अपने काल का एक नया इतिहास बताता है। सनातन काल के बाद मुगल शासक टीपू सुल्तान शिव मंदिर के इस गढ़ पर अपना आसन जमा दिया और इस नक्काशी को किसी भी तरह से कोई क्षतिग्रस्त नहीं पहुंचाया। देश विदेश से आने वाले सीएमसी में तमाम लोग अपने इलाज के बाद इस मंदिर में पहुंचकर देवाधिदेव महादेव के अद्भुत दर्शन करते हैं और मन में शांति के साथ, विश्वास के साथ देवाधिदेव महादेव का पूजा अर्चना करते हैं। चलिए दिखाते हैं एक झलक। भेल्लोर सिटी के ये जलकंठेश्वर बाबा है।